मध्य प्रदेश में नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के पास सिर्फ 6-7 महीने ही बचे हैं। इतने कम समय में प्रदेश की जनता को अपनी ओर आकर्षित करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए ही सभी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। इस बार कांग्रेस सत्ता वापस आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही कारण है कि अब पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर चल रही है। इस बार पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर अपनी बाजी मारने की जुगाड़ में है। और वो भी क्यों नहीं, आखिर सत्ता में वापसी जो करना है। कमलनाथ भी कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं, उसके संगठन से है। कमलनाथ के इस बयान का असर अब पूरी कांग्रेस पार्टी में नजर आता दिख रहा है। हिंदुओं का कार्ड खेलने से कांग्रेस को काफी हद तक लाभ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी तो यही करती है। बीजेपी को सबसे ज्यादा हिंदुओं का सपोर्ट है। जी हाँ, बीजेपी के इसी हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला कांग्रेस उसी की रणनीति के हिसाब से करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पहले चाल चल भी दी गई है। रविवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय भगवामय होगा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर का हिस्सा हो या अंदरूनी सजावट, हर जगह भगवा रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल पीसीसी में धर्म संवाद का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के मठ मंदिरों के पुजारी, धर्माचार्यों को बुलाया गया है। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मठ मंदिरों के सरकारीकरण और मंदिरों पर सरकारी अफसरों ने लगाई बंदिशों को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई। पिछले कई सालों से साधु, संत, पुजारी मंदिरों और धार्मिक क्षेत्रों के सरकारीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस विषय में विचार करेगी। कांग्रेस पूरा ध्यान देगी। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ की ओर से पीसीसी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें प्रदेश भर से पुजारी, मठों के महंत, संत बुलाए गए। हालांकि कांग्रेस कार्यालय पर भगवा लगाने से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब मंदिर प्रकोष्ठ की युवा इकाई के अध्यक्ष सुधीर भारती ने दे दिया है। तो चलिए सुनते हैं सुधीर भारती ने क्या कहा। क्या भगवा का ट्रेडमार्क बीजेपी का है? उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का? क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहती है कि हमने हिंदू धर्म की का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा के हमारा कुछ लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग एजेंसी तो नहीं है। सर, आज भगवा में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय पूरा भगवा में नहीं, क्यों नहीं? अच्छा है। आप छिंदवाड़ा आइएगा हनुमान जयंती को। अरे सर, रामनवमी के दिन पत्थर फेंके गए। बता दें कि इस बार भी बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा है। इसके लिए बीजेपी ने हिंदुत्व राजनीति का प्रमुख चेहरा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा में प्रोजेक्ट किया है। वो लगातार दौरे कर रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ इस बात को साफ समझ चुके हैं कि इस बार के चुनाव में भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अभी से अपना भगवा मोहरा चल दिया है। ऐसे में कांग्रेस कोई भी ऐसा मुद्दा भाजपा के हाथ में नहीं देना चाहती जिससे कि उसकी छवि एंटी हिंदुत्व की हो। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर भाजपा जीती थी। पूरे देश में मोदी लहर थी, लेकिन छिंदवाड़ा कांग्रेस का अभेद किला बना रहा। विधानसभा 2023 और लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा इस किले को फतह करना चाहती है। हालांकि अब ये तो देखना होगा कि कांग्रेस के लिए हिंदुत्व कार्ड मंजिल तक पहुंचाता है या फिर नहीं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।